Good morning, students. It is the second part of chapter 4 motion. Last time we study about description in motion, but today we talk about speed and velocity. तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपने सुना ही होगा। हाँ, लेकिन देखो, स्पीड और वेलोसिटी को बताने से पहले मैं सबसे पहले उन दोनों में डिफरेंस बता दूँ। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट ओनली शोज मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट शोज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. Let's see the example, then we can understand. Some figures related to the motion of two buses A and B are provided in table 1. तो एक हमने टेबल लिया जिसमें कि दो बस हमने सेलेक्ट किए, बस A और बस B. तो सबसे पहले हमारे पास देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए हमारे पास एक टाइम होना चाहिए कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, तो स्पीड उससे हमें पता चल जाएगी. तो टाइम हमारे पास है 9 AM में डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन किलोमीटर. 9 AM में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था वो? 10 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी इन किलोमीटर 10, बोथ आर सेम. 9:15 में 20 किलोमीटर, फिर 18, और वैसे ही फिर देखो पैरामीटर सब चेंज है. तो देखो, अब ऑब्जर्व कैसे करना है हमको, समझना कैसे इसको. ऑब्जर्व दिस फिगर आफ्टर ऑब्जर्वेशन 10. इट इज़ द टाइम इंटरवल फॉर बोथ बसेस सेम. अब देखें 9 से 9:15 दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है. दोनों बस के लिए उसने खाली 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, बस ए ने. बस बी ने भी 9 बजे तक 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया था. 9:15 जब हुआ तो दोनों 9 से 9:15 में इसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसने 18. मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों बस की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तभी तो ट्रैवल कम ज़्यादा हो रहा है क्या. ये जो बस ए है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी 15 मिनट बाद, और ये 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. फिर 9:45 को देखिए, 40 है, 33, इसी तरीके से 4 दिया गया है. अब देखो, इसमें ऑब्जर्व क्या करना है हमें. बाय ऑब्जर्विंग टेबल 1, ए एंड बी इन सेम बोथ ए कवर्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 9 बजे के हमने टाइम इंटरवल में देखा कि दोनों बस ए और बी है जो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे 10 किलोमीटर. ठीक है, लेकिन बाकियों के साथ क्या हुआ. द टाइम टेकन फॉर कवरिंग अ गिवन डिस्टेंस से 30 किलोमीटर इज़ डिफरेंट फॉर बोथ बसेस ए एंड बी. यानी एक आवर 30, जैसा कि मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया है, देखिए पैरामीटर है. जैसे 9:30 को 30 था बस ए के लिए, तो बस उस समय कितने स्पीड से चल रही थी, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी. सॉरी, स्पीड नहीं, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी 9:30 तक. मीन्स इस हाफ एन आवर में ट्रैवल किया है ना. हाफ एन आवर में किया है, क्योंकि 9 से 9:30, 9 to 9:30 कितना होगा, 30 मिनट का डिफरेंस है. ठीक है, फॉर्मूले से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. टू कैलकुलेट द रेट ऑफ मोशन ऑफ बसेस, we measure the distance traveled in a unit time by the bus. The quantity is called speed. Distance traveled by any body with respect to time or per unit time is called speed. ठीक है. The average speed of bus in the ratio of the total distance covered by the bus total time period. Average speed, अच्छा देखो, average speed कैसे निकालेंगे. अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और कितने समय में. ठीक है, तो बस ए और बी के लिए पहले निकालेंगे एक्टिविटी 1 से. एक्टिविटी 1 में हम देखें तो टाइम कितना था हमारे पास, 9 AM, और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों का सेम है 10 किलोमीटर. बस ए और बी दोनों के लिए निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले एवरेज स्पीड किसका, ए का निकालेंगे. तो ए के लिए जब हमने देखा, ठीक है, ए के लिए जब हमने देखा तो 9 से 9:15 देखेंगे ना, कितना डिफरेंस है. 9 से 9:15 में कितना डिफरेंस है आप देख पा रहे होंगे. 9:15 का जो वैल्यू है वो है 20, और 9 का जो वैल्यू है वो है 10. तो अब हम क्या करेंगे, 20 में से 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस. यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, 9 से 9:15 के बीच की बात है. तो इसमें कितना आवर हो रहा है, 1/4 आवर. मतलब देखो, आधा घंटा होता तो हाफ एन आवर,
तो 15 मिनट से ओनली, तो ये 1/4 आवर हो गया। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस निकल जाएगी सीधा। द डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 10 किलोमीटर, और फिर डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर हो गया अगर, तो टाइम कितना लगा उसमें 1/4 आवर। तो 4 ऊपर चले गया फिर, तो 10 × 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अभी पता चलिए एक्चुअल में क्या था, डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब एवरेज स्पीड ऑफ बी भी निकाल सकते हैं उसी तरीके से। आप फिगर आउट करेंगे कि जो 9:15 है उसमें है 18 बस बी के लिए, और 9 AM में कितना है वैल्यू 10 है। तो 18 - 10 करेंगे हम, 18 - 10, तो हमारे पास बचेगा 8 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस बी वैसे ही 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो समझ आ गया होगा इतना दोनों बस में क्या डिफरेंस था। तो उसी तरीके से और एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा देखो, वेलोसिटी और स्पीड में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में क्या होगा, खाली हमको मैग्नीट्यूड पता चलेगी, लेकिन एज वेल एज वेलोसिटी में क्या है, हमें डायरेक्शन को भी देखने मिलेगा। क्योंकि देखो दोनों का जो फॉर्मूला है ऊपर देख सकते हैं, एवरेज स्पीड लिखा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम पीरियड, कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में, ठीक है। वही देखो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन जैसे स्टेशन 1 से स्टेशन 2 कोई ट्रेन गई, उसके बाद उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। फिर स्टेशन 2 से अगर स्टेशन 3 जा रही है, मान लो रायपुर से बस कहाँ गई, मंदिर रसोल, तो रायपुर उसके लिए इनिशियल पॉइंट था जहाँ से वो स्टार्ट हुई। अब मंदिर रसोल पहुँचने के बाद क्या हुआ कि अब जो ट्रेन है वो कहाँ से ट्रैवल करेगी, मंदिर रसोल से महासमुंद तक, तो उसके लिए जो बी था अब इनिशियल पॉइंट हो गया, तो ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल में हम सीधा क्या देखेंगे कि ट्रेन कहाँ से, रायपुर से सीधा महासमुंद गई, अब वहाँ रुकी तो भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो ये डिफरेंस है दोनों डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल में। इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको। अच्छा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है, उसको शेयर कर लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। यूनिट क्या है, तो दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है मीटर है, टाइम इंटरवल का क्या है, सेकंड है, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी जो यूनिट है वो सेम है, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, है ना। A car travels from city A to B at a speed of 40 km per hour. The car returns back to a speed of 60 km per hour. Calculate the average speed and velocity of the car. अब देखो हमको कार की स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर समझ आ गया होगा तो क्वेश्चन बिना देखे बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, लेट्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी का जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है हमको, तो एक्स मान लेंगे। और कार ए से बी पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसको T1 मान लिए, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, देखो साइड में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 40 स्पीड दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे ही सिमिलर सेकंड के लिए, बी के लिए, सिटी 2 के लिए, सॉरी सिटी बी के लिए, बी से ए अगर ट्रैवल करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द सेम कार रिटर्न्स बैक टू द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड और वो निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो इसे T1 + T2 को ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। टोटल टाइम चाहिए, क्योंकि याद कीजिए स्पीड के फॉर्मूले में था टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम पीरियड, इसलिए हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं। तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास T1 + T2। देन हम क्या कर सकते हैं, 3x + 2, जो भी वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या मिल रहा है, 2x।
ये सॉरी टोटल टाइम हमारे पास बचा 5x/120। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार कितना हुआ 2x, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ, देखिए क्वेश्चन में देखिए, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to B at a speed of 40 km/h. The same car returns back at the speed of 60 km/h at A। मतलब A से चालू हुआ था और A में ही वापस आ गया। सपोज़ कि A जो है वो रायपुर स्टेशन है और B क्या है मंदिर चौक स्टेशन है। तो यहाँ से ट्रेन A से कहाँ गई B में, और B से वापस A आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ ना भाई, A से स्टार्ट किया था और वापस A में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड अब निकल जाएगा, दोनों चीज़ हमें मिल गया, डिस्टेंस कवर्ड भी मिल गया और टाइम पीरियड, ठीक है। तो यह 48 km/h। यूनिट जिसमें दिया रहेगा उसी में सॉल्व करना है। km/h में दिया रहेगा तो km/h में निकालना है, मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में निकालना है। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। वैसे सिमिलरली फिर वेलोसिटी भी निकल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, 0 ही आएगा फिर तो। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ ऑफ मोशन में हमको दोनों के बीच रिलेशन बताएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमें क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं। Until now we have only talk about average speed and velocity, but we find out this instantaneous speed or velocity of an object। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी के डेफिनेशन में लिखा गया था कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की बात कही गई थी वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ मोशन में क्या बताया है। इन योर ग्राफ पेपर पुट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, नाउ मार्क द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर्स, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन अ स्केल। देखो कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, टाइम दिया गया है हमें और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच ग्राफ बनाना है। बहुत ही ईजी है, देखो कैसे बनाएंगे वो बता देता हूँ मैं आपको, एक बार रीड कर लीजिएगा। टाइम जो है पहले शो कर देंगे ग्राफ में, ठीक है। अब हम ये शो कर देंगे कि हम एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस में क्या है। अगर एक्स एक्सिस में आप क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस को शो करते हैं, लेकिन ग्राफ में क्या करना है हमें, टाइम नीचे रखना है और डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। तो टाइम हम ले लिए, एक्स एक्सिस को टाइम मान लिए, एक्स एक्सिस को। अब क्या करेंगे, और वाई एक्सिस को हमने डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब हमें करना क्या है, दोनों के बीच ग्राफ बनाना है। तो पैरामीटर देख लेते हैं वापस, 2, 4, 6, 8, 10, 12, वैसे 12, 24, 36, 48, 60 और 72, 12 का टेबल है ना, वो ऊपर 2 का टेबल है। 6 तक करना है, तो यहाँ तक हो गया, एक ग्राफ बन गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि मिनट में है टाइम, है ना, और ये है मीटर में, मीटर पर मिनट होगा। तो 2 मिनट में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, 12 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो 4 में कितना करेगा, 24। तो ये जो है ना ग्राफ जो बना हुआ है, ये जो डिस्टेंस और दोनों का डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि इधर हमने 2 का टेबल पढ़ा है, तो डिफरेंस 2 का इधर कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ में शो कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को।